Hello, sir. Hello, Hello, sir. Ajay Good ji. afternoon. Hi, good afternoon. Good afternoon, Good Ashish. afternoon, sir. Hi, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. Good afternoon. afternoon. Good afternoon, sir. वाह। So आज क्या संडे मन रहा है सबका? मैंने संडे खराब तो नहीं कर दिया ना? It's like कि अरे सर अरे ने आज नहीं नहीं संडे सर, बिल्कुल नहीं। अभी तो खाना बन रहा है। अच्छा, ग्रेट। The सर reason यार मैं इसीलिए सीखने के तुमको लिए संडे नहीं होता है सर, कुछ भी संडे नहीं होता है, सीखने के लिए कभी ग्रेट भी है वो, चलता ग्रेट है। है। And the reason why I ask you guys to share things and ग्रुप पे बातचीत करते रहो, वो इसीलिए क्योंकि देखो ऐसे होता है कि फ्यू थिंग्स जो कि मैं तुम्हें इलैबोरेट करके बताऊंगा तो वो क्या ऐसे चीजें निकल आती। अभी उसमें बहुत से सवाल होंगे, जैसे कुणाल ने पूछा था कि ये क्या मूवेबल होगी क्या, है ना? क्योंकि मल्टीपल कैमराज है तो उसकी रिगिंग के बारे में अपन जान लेंगे, हाउ द कार गेट रिग्ड, और उसकी अपन प्लानिंग कैसे करते हैं। प्लस अगर तुम्हें स्टैटिक रखना है, जो हमने जीनियस फिल्म के टाइम पे शूट किया था, तो स्टैटिक रख के अपन कैसे करते हैं, तो वो एक प्रोसेस अपन जान लेंगे। मुझे ये इसीलिए इम्पोर्टेंट लगा, मुझे ऐसा लगा कि यार 15-20 मिनट या जितना भी लंबा हो सके अपन बात करते हैं। क्योंकि ये आपको अगर आप छोटे फिल्म करो, बड़ी फिल्म करो, ऐसे कोई सीक्वेंसेस आ ही जाते हैं मेजरली, जहाँ पे आपको एक्टर्स को कार में बिठा के और आपको एक मूविंग कार को शूट करना है। एंड आई एम डैम गुड इन इट। मैं तुम्हें कहता हूँ, मेरा जो फोटे है, जो मेरा सबसे पावरफुल जो एक कहते स्किल कह लो या कुछ भी कह लो, वो ये है कि कम्युनिकेट वेरी प्रॉपरली एंड वेरी एक्यूरेटली। और जब ऐसे कोई मूविंग शॉट्स होता है, जैसे मैंने तुमको वॉकी का बताया था ना, सेकंड वाला चैनल हम लोग हमेशा खाली रखते हैं। यस। रीजन इज क्योंकि ऐसे कार सीक्वेंसेस होते हैं या ऐसे टाइम पे जब आपका क्रू 2 यूनिट में डिवाइड हो, तब हम ऐसे सीक्वेंसेस के टाइम पे हम सेकंड वॉकी चैनल पे जाते हैं। सो या पहले तो तुम सवाल कुछ हो तो पूछ लो, और उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, सो दैट आई कैन मैं उसके अंदर ही तुम्हारे जवाब भी दे सकूंगा पूरी अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर। प्लीज डू दैट। सर मेरा वही क्वेश्चन था, वो गाड़ी वाला जो मतलब स्टिल होगा तो कैसे रहेगा और मूवेबल रहेगा कैसे रहेगा। ठीक और है। सर मैंने जो वीडियो शेयर किया है ना, उसके ऊपर मतलब गाड़ी के जो टॉप पार्ट है उसके ऊपर भी एक कैमरा है, तो हाँ, उसका भी क्या यूज है वो जानना है ठीक है। और बस सर। किसी, अच्छा, those who are new, first of all, welcome to our family for this particular lecture. And guys, with your permission, we have invited few other fellows, aspiring filmmakers. Um, सो गाइज, जो भी नए हैं आप लोगों को मैं बता दूं दैट अभी आने वाले टाइम में जो 15-20 मिनट या जितना भी टाइम होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जब भी हम कार सीक्वेंसेस शूट करते हैं, कि जैसे पीकू फिल्म अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें ट्रैवलिंग है उनका, है ना, एक सिटी से दूसरे, या हाँ, वो बहुत अलग चीज़ हो गई यार, बैटमैन के बारे में तो एक अलग सेशन ही लेना पड़ेगा। बट अभी हमारे स्टार्टिंग लेवल पे जो हमें सीखना है उसके बारे में अपन पहले बात करेंगे। सो जो भी ऐसे सीक्वेंसेस रहते हैं जो कि हमें ट्रैवलिंग सीक्वेंसेस हैं, भले से वो बाइक हो गया या कार हो गया, जहाँ पे तुम्हें एक्टर्स को उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करना होता है, सीन उसके अकॉर्डिंग प्लान करना होता है, परमिशंस उसके अकॉर्डिंग होती है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है। सो जो भी चीज़ें इस तरह के कोई पर्टिकुलर सीन अगर हम प्लान करते हैं, तो सबसे पहले तो परमिशंस होती हैं, राइट? प्रोडक्शन परमिशन लेता है आप कौन कौन सी रोड पे ट्रैवल करने वाले हो। ठीक है। अगर आपको मुंबई दिखाना है और आपको गेटवे ऑफ इंडिया के वहाँ से, ताज होटल के वहाँ से आपको अगर अपनी गाड़ी निकालनी है, वो तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस पर्टिकुलर एरिया की परमिशन होगी। क्योंकि कार को जब आप प्रोफेशनल कैमरा ऐसे बाहर लगाते हो और इस तरह से चीज़ें शूट करते हो, तो द पुलिस ऑफिसर जो भी वहाँ पे रहेगा ऑन ड्यूटी, वो जो आपको देखेंगे तो दे विल आस्क फॉर द परमिशन। ठीक है, प्रोडक्शन, इसीलिए वो जो बेल्ट रहता है जिस पर्टिकुलर एरिया, उसकी भी प्रॉपर रेखी होती है। हाँ गाइस, जो भी एरिया में आपको ऐसे कार आपको घुमाना है, उस प्रॉपर उतने ही एरिया की आपकी परमिशन सॉर्ट होगी, जो प्रोडक्शन आपका परमिशन लेगा। उसके बाद फिर आप प्लान करते हो कि आपकी कार कौन सी है। जैसे हम पिक्चर व्हीकल में अभी जब अपन ने डिस्कस किया था, तब हमेशा एक और चीज़ उसके अंदर ऐड करना
अगर मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि मैंने ये चीज़ मेंशन की है नहीं, अ, ये चीज़ जब आप ब्रेकडाउन बनाते हो, जो अपन ने ब्रेकडाउन देखा था पिक्चर व्हीकल ब्रेकडाउन, उसके अंदर हम ये चीज़ मेंशन करते हैं कि आपकी पिक्चर व्हीकल रिग्ड होगी। जो भी आपकी व्हीकल है उसको हम रिग करेंगे। सो आपको प्रोडक्शन को ये पता होना चाहिए कि ये रिगिंग होने वाली है, तो हम इसका पहले से ही जो भी वेंडर है हमारा वो हमको परमिशन दे, है ना? तो उसका एक अलग से रिटर्न वर्क या जो भी करते हैं वो उस अकॉर्डिंग होता है ना? क्योंकि कई बार डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, स्क्रैच लग जाते हैं, है ना? छोटा सा भी स्क्रैच लगता है तो वो आपको प्रोडक्शन के ऊपर बिल पड़ता है। तो ये चीज़ हो गई, परमिशन हो गई पिक्चर व्हीकल के लिए आपका हो गई। उसके बाद आपका शेड्यूल हम किस तरह से करते हैं। जब भी हम शेड्यूल करेंगे तो आपको हमेशा हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। शेड्यूलिंग अभी अपन आने वाले 3 दिन में सीखने ही वाले हैं। मैं आपको बहुत ब्रीफली समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में कि जब भी इसकी शेड्यूलिंग होती है तो सबसे पहले तो रिगिंग का टाइम आप लोगों को इंक्लूड करना होगा। जो रिग होता है उसके अंदर इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो लोग कसते हैं प्रॉपर्ली और उसका प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुणाल तुमने जो रील शेयर की थी उसके अंदर कितनी यस सर। सारा वो पूरा अटैच्ड है उसमें, है ना? वो सब यस। रिगिंग इक्विपमेंट्स है, ठीक है? सो वो रिग होने के लिए बहुत उनको ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस पे कैमरा की पूरी बॉडी लगेगी, लेंस लगेगा, है ना? एंड इट्स वेरी कॉस्टली। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तो उसका टाइमिंग आपको इंक्लूड करना होगा अपने शेड्यूल के अंदर। सर इट वॉइस विल टेक ब्रेक हो रही है आपकी। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? Yes, sir. अच्छा, शुड आई Yes, sir. रीजॉइन? यस सर, रिजॉइन कीजिए। हाँ, एक सेकंड। अभी बराबर है? 1 2 3 चेक। यस सर, यस। यस कॉपी सर, कॉपी। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू यार बताने के लिए। तो सो हाँ, तो वो तुम्हें टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैंने तुम्हें प्रोएक्टिव वाली चीज़ बोली थी दैट यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। अगर तुम्हें बोला है कि यार नेक्स्ट अपन कार सीक्वेंस करने वाले हैं, सो जो कैमरे का रिगिंग है उसमें तुम्हारे कैमरे की बॉडी तो लगने नहीं वाले, लेंस लगने नहीं वाला है। सो रिगिंग वाले के साथ तुम चले जाओ और डायरेक्टर से पूछ लो, फर्स्ट एडी से पूछो। डायरेक्टर से तो फर्स्ट एडी बात करेगा। तो फर्स्ट एडी से पूछो आप कौन सा लेने वाले हो, फ्रंटल लोगे या साइड साइड डोर पे मैं लगवाऊं, रिग कहाँ पे करवाऊं, उसका एंगल कैसा रहेगा टूवर्ड्स। बिल्कुल जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा कैमरा रहेगा, जैसे ये आपका गाड़ी है फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पे कैमरा रहेगा या हल्का सा वो एंगुलर रहेगा, है ना? किस तरह से रहेगा अगर साइड पे है तो। और अगर आप फ्रंटल लगा रहे हो तो फ्रंटल वो हल्का सा टॉपिश रहेगा, लोविश रहेगा या बिल्कुल फ्रंटल स्ट्रेट रहेगा, ये उससे पूछ लो। फर्स्ट एडी आपको ये चीज बता देगा कि साइड मिरर पे अपन पहले ड्राइवर वाला लेंगे। अब जो भी एक्टर है वो आपको पता रहेगा कौन पोजीशन पे बैठेगा, कौन कहाँ बैठेगा ये भी पूछ लेंगे। अगर 4 लोग बैठे हैं, कौन लेफ्ट पे बैठेगा, राइट पे बैठेगा, ये चीज पूछना। उसके बाद पूछना कि कौन से डोर पे लगवाऊं, वो डोर का आपको बता देगा। उस डोर पे जाके आपको फिर रिगिंग वाले को बताना है कि यहाँ पे इस डोर पे लगाओ, रिग करो एक कैमरा, मेरी ये एक्टर ये एक्ट्रेस ये बैठेगी, ठीक है? द रीजन वन एडी हैज टू बी देयर, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा पहली चीज तो कितना टाइम लग रहा है ना? ताकि आप अपने फर्स्ट एडी को बता सको कि कितना टाइम है यहाँ पे रेडी होने के लिए, प्लस वो वहां से खत्म करके ये सीक्वेंस पे कितनी देर में आ रहे हैं, है ना? क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे शूट कर रहे होंगे और आप इसके बीच में ये चीज करवा रहे हो ताकि वो लोग कैमरा लेके आए और सीधा इसको माउंट करें और आपका टाइम बचे, ठीक है? उसके बाद जब ये चीज रिग हो जाती है आपकी, तब आपका आता है कैमरा, और कैमरा उस पर माउंट होता है आपकी रिग पे। माउंट होने के बाद बीइंग अ क्लैपर जब आप स्टार्ट करोगे एज एन इंटर्न एज अ क्लैपर, तो आपको स्टैंड इन होता है। स्टैंड इन इज द टर्म जहाँ पे हम एक्टर की पोजीशन हम लेते हैं, ठीक है? वहां पे आपको फिर बैठना होगा, जो भी पोजीशन है उसकी बैठ के फिर हम अपना
पोजीशन देंगे ताकि वो लोग फोकस्ड देखते हैं उसका ना, एंगल कैसा रहा, लाइटिंग देखते हैं ना। जब रिगिंग चल रहा होगा, और ये नोट करते जाना प्लीज, क्योंकि इसी हायरार्की इसी तरीके से तुमको करना पड़ेगा। सो फर्स्ट हो गया रिगिंग वाले को साथ में रखना है। सेकंड, आस्क योर गैफर और योर फर्स्ट एसी, उसको बोलना मैं रिग कार के पास जा रहा हूँ, ठीक है, मैं रिग करवा रहा हूँ, अगर देखो लाइटिंग करनी है तो अभी कर लो। सो व्हाट दे डू, आई शेयर फ्यू वीडियोस विथ यू, तुम्हें लिंक पे भी वो चीज मिल जाएगी। तो अंदर वो लोग लाइट्स लगाते हैं, अलग अलग छोटी छोटी लाइटें, है ना, जहाँ पे आपका कैरेक्टर दिख रहा है। तो वो लोग पूछेंगे कि किसका शॉट ले रहे हो, कौन बैठेगा यहाँ पे, वो आप उनको बताओ, और उसके बाद फिर वो लाइटिंग होगी अंदर ही। नाउ द लाइट इज डन, योर रिगिंग इज डन, तब आप फर्स्ट एडी को बोलोगे वी आर रेडी, द रिगिंग इज डन एंड द लाइटिंग इज डन, वी आर रेडी विद द पिक्चर व्हीकल। अब आपका फर्स्ट एडी जो भी होगा, उसके बाद वो आपका काम बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि अब तो उनको कैमरा लाके लगाना है और वी आर गुड टू गो। ये चीज हो जाती है, कैमरा आता है, एक बार आप बैठे, फोकस देख लिया उन लोगों ने, सब चीजें सेट है। इसके जब कैमरा आएगा ना, तब फर्स्ट एडी से पूछना हेड्स अप कब देना है मुझे, ठीक है, सीक्वेंस में ही लिख लेना ये चीज, तो मैं सेट पे कहूंगी। तब पूछना है एक्टर को हेड्स अप कब देना है, क्योंकि हेड्स अप हो सकता है वैनिटी में हो, या हो सकता है वो जो सीन शूट कर रहे हो वो वापस से वही एक्टर यहाँ पे लग रहा है। तो सब चीजें देखने के बाद आप गैफर लाइटिंग वाले से बात करोगे, कैमरे वाले से बात करोगे, डीओपी से, उससे पूछोगे कि आपको रफली कितना टाइम है। फर्स्ट एड ये सब चीज आपके लिए करके देगा, वो बोलेंगे 10 मिनट, तब आप 10 to 15 मिनट्स का एक्टर को हेड्सअप दोगे। हेड्सअप वो चीज होती है कि हम 15 मिनट का हेड्सअप दिया, मतलब 15 मिनट आप 10 मिनट रिलैक्स कर सकते हो, उसके बाद 15 मिनट में आपका शॉट रेडी हो जाएगा, तो आप आ सकते हैं सेट पर, ठीक है। 15 मिनट के बाद फिर आपका एक्टर आएगा और एक्टर बैठेगा, और उसके बाद फिर आपकी जो सीक्वेंस है वो अपन स्टार्ट करेंगे हमारी कार को ट्रैवल कराने के लिए। सर Now, एक क्वेश्चन है, मतलब सिनेमाटोग्राफी के लेक्चर में सर ने बताया था, सुशील सर ने, कि हर एक कैरेक्टर के चेहरे पे लाइट अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो वहाँ उस सिनेरियो में ये सब कुछ कैसे होता है, मतलब अभी एक्टर का ही स्किन लगेगा ना? हाँ, मैंने इसीलिए बोला ना आपको कि वो एक्टर पूछेगा कौन बैठ रहा है, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इसीलिए पूछते हैं वो लोग आपसे। ओके, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, दे विल शूट अकॉर्डिंगली, ठीक है। हाँ, फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग लाइटिंग, इसीलिए वो लोग आपको बताना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट हु इज सिटिंग वेयर, कौन कहाँ पे है। प्लस इन द मीन टाइम इफ देयर इज अ डायलॉग पोर्शन, कार में टॉकी टॉकी है, सिर्फ ट्रैवलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ साउंड। इफ देयर इज अ टॉकी, बातचीत कर रहे हैं, तब माइकिंग हो जाना चाहिए उनको। ओके, तो ये चीज तुम्हारी रेडी, तुमने कर ली एक बार। अब जब तुम ट्रैवलिंग के लिए निकलोगे, तब तुम चीजें नोट डाउन कर लो प्लीज कि कौन कौन सी चीजें तुम्हें ध्यान रखना है। फर्स्ट, तुम्हारी माइकिंग वाली चीज, इफ दे आर टॉकिंग और उनको माइक लगा हुआ है, मेक श्योर बोल दो उसको, माइक वाले को, हालांकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, बट बैटरी तुम्हारी चार्ज होनी चाहिए पूरी तरह। ऐसा नहीं हो कि उनकी बैटरी बीच में जाके बंद पड़ गई। माइकिंग का अभी से ही देख लो कि कहीं खसपुस तो नहीं कर रहा है। तुम्हारे वो लोग बेसिक अंदर लगाते हैं, है ना, तुम्हारे टॉप पे या टी शर्ट के अंदर, तो वो कहीं अटक तो नहीं रहा है, कोई अलग से एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं आ रहा है, ठीक है। वो चीज पहले से ही क्लियर कर लो, क्योंकि वंस यू लेफ्ट टू शूट द ट्रैवलिंग सीक्वेंस या ट्रैवलिंग सीन, तब तुम ये सारी चीजें नहीं करवा पाओगे, है ना। बीच में रोक के करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, तो हम पहले से ये चीज प्रिपेयर करते हैं। तो तुम्हारा ये चीज होगी साउंड की। सेकंड चीज, जब तुम निकलते हो तब कौन कौन सी गाड़ियां रहेगी और कौन कौन लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, उसके बारे में बताओ। सबसे पहले तो जब रिक्वायरमेंट तुम्हारी इस ऐसी पर्टिकुलर सीन के लिए जाती है, तो रिक्वायरमेंट में पहला तुम्हारा जाता है पिक्चर व्हीकल, ठीक है। पिक्चर व्हीकल के साथ में तुम्हारा जाता है प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट में फॉलो व्हीकल्स। फॉलो व्हीकल्स क्या क्या होता है फॉलो व्हीकल में, या जैसे इको हो गई या ओमनी हो गई पुराने उसमें, है ना, ऐसी गाड़ी जो स्पेशियस है, 6-7 लोगों को एक साथ बैठा सकती है, उसकी स्ट्रेंथ। ऐसे कोई अपन एक्सयूवी टाइप की लेंगे, ना कि सेडान या हैचबैक, ठीक है। द रीजन, क्योंकि एक साथ काफी लोग बैठते हैं तो आपस में उनको कम्युनिकेट करने के लिए आसान हो जाती है। इफ योर डीओपी, योर डायरेक्टर इज सिटिंग इन द सेम कार, इट विल बी इजी फॉर देम टू कम्युनिकेट, है ना। तो वो तुम्हारी फॉलो व्हीकल होगी। कितनी फॉलो व्हीकल, पहले कौन कौन से लोग होंगे जो तुम्हारे जाएंगे, सभी एडी टीम, पूरी एडी टीम नहीं जाती, ठीक है। जब तुम निकल रहे हो, पहली चीज, जितनी भी गाड़ियां उसमें वॉकी रखवाओगे, है ना, ये चीज नोट कर लो।
कि गाड़ियां बढ़ेंगी तो वॉकी भी बढ़ेंगे। किसी का भी वॉकी ले लो, वॉकी दादा से एक्स्ट्रा वॉकी मांग लो और हर एक गाड़ी पे एक एक वॉकी रखा दो। मेक श्योर दे आर ऑन द सेम चैनल और वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल हाई है ना। तो 2 नंबर पे डाल दो, अनाउंस कर दो दैट प्लीज क्लियर दिस चैनल, है ना। ओनली दोज पीपल रिमेन इन द चैनल हु आर गोइंग फॉर द दिस फॉलो या ट्रैवलिंग सीक्वेंस। 2 नंबर पे ये चीज हो गई तुम्हारी, सभी पे वॉल्यूम बढ़ा के तुमने वॉकी रख दी। कौन कौन लोग जा रहे हैं? डायलॉग्स है तो ये साउंड गए, साउंड में से कौन जाएगा? योर रिकॉर्डिस्ट एंड हिज असिस्टेंट, ये 2 लोग। डीओपी टीम में से कौन जाएगा? योर गैफर, अगर गैफर की जरूरत है तो, वरना उसने पूरा सेट कर दिया तो देयर इज नो नीड ऑफ गैफर, सिर्फ एक असिस्टेंट रखेगा डीओपी और डीओपी जाएगा। डायरेक्शन टीम में से जितनी भी कार है, हर एक कार में एक डायरेक्शन वाला बंदा रहेगा टू कम्युनिकेट, है ना। तो वो लो डायरेक्शन वाले प्लस योर फर्स्ट एडी, है ना, योर डायरेक्टर, योर फर्स्ट एडी, और हर कार में एक एक तुम्हारा असिस्टेंट डायरेक्टर। यहाँ पे डीए की जरूरत है। इफ देयर इज अ स्क्रिप्ट सुपरवाइजर तो वो स्क्रिप्ट सुपरवाइजर रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारी डायरेक्शन टीम होगी। 8 टीम में से तुम किसको लेके जाओगे? एक बंदे को। 8 का एक बंदा रहेगा, उसके पास मेक श्योर कि कोलिनो जो कांच वाच साफ करने के लिए लगता है, प्लस उसके पास न्यूज़पेपर्स हो। हाउ इट्स गोना हेल्प यू? जब ट्रैवल करते हैं धूल उड़ेगी, कांच वाच खराब होंगे, तुरंत वो रीटच करेगा, उसको रीसेट करेगा, वापस से वो पूरा क्लीन करेगा। तो तुम्हारे 8 वाला एक बंदा, है ना, विद ऑल दीज थिंग्स, है ना, ये सारी चीजों के साथ, पेपर हो गया, स्प्रे हो गया, वाटर हो गया, ये 8 वाला हो गया। और कौन? कॉस्ट्यूम से तुम्हारा एक बंदा या बंदी, है ना। और अगर एक ड्रेसमैन होगा तो ड्रेसमैन, तो कॉस्ट्यूम असिस्टेंट और योर ड्रेसमैन, ये लोग हो गए। और कौन सा डिपार्टमेंट बचा बताओ? डायरेक्शन, आर्ट, कैमरा, मेकअप, हेयर मेकअप, करेक्ट। सो मेकअप में से अगर कोई प्राइम ऐसा एक्टर है तुम्हारा जिसका खुद की मेकअप की टीम है, वो टीम, नहीं तो एक प्रोडक्शन मेकअप वाला, हेयर वाला और मेकअप वाला, ये 2 लोग, ठीक है, ये 2 जाएंगे। अगर मान लो एक आर्टिस्ट नोन है, एक सेमी नोन है, उसका पर्सनल नहीं है, प्रोडक्शन का हेयर मेकअप वो यूज कर रहा है, तो वो नोन आर्टिस्ट का पर्सनल स्टाफ प्लस योर 1 हेयर एंड मेकअप जो कि एक दूसरे बंदे वो है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये लोग आपके जाएंगे। और तुम्हारा ग्रिप वाले लोग, ग्रिप्स वाले लोग क्यों? जिन लोगों ने रिग की है गाड़ी, वो लोग रहेंगे, ठीक है। अब ये लोग हो गए, ये लोगों का मतलब क्या है? तुम्हारे कितने लोग हुए? करीब तुम्हें 3 या 4 गाड़ियां लगेंगी, ठीक है, फॉर ऑल दीज पीपल। साथ में क्या क्या तुम्हारे शोगन वाला दे देंगे तुम्हें, ठीक है। शोगन आता है कैसी स्क्रीन, वो शोगन तुम्हें देंगे, है ना। हेडफोन्स देंगे डायरेक्टर के लिए, डीओपी के लिए वो रहेगा, है ना। इसके साथ ये पूरे सभी चीज़ों के साथ गाड़ियों में बैठेंगे। मेक श्योर कि जो एचओडी है वो एक गाड़ी में हो, कैमरा तुम्हें पता हो कि कौन किस गाड़ी में है, किस गाड़ी में तुम उनको बिठा रहे हो, ठीक है। और पहले से ही डिसाइडेड हो कि जाके कौन सा, कब हम रोल करेंगे, कब हम कट करेंगे। अच्छा, फोकस पुलर रह गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि रोल करेगा, ठीक है। अ फोकस पुलर गाय, तो फोकस पुलर इज विद द डीओपी, सो योर डायरेक्टर, योर फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, योर फोकस पुलर, योर डीओपी, these guys will be in same car, in same vehicle, ताकि वो लोग इंस्ट्रक्शन। क्लैपर नहीं, यहाँ पे क्लैपर। उसके बाद दूसरी गाड़ी में कौन रहेगा? दूसरी गाड़ी में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बंदा उस गाड़ी में रहेगा जिस गाड़ी में तुम्हारे एक्टर्स हैं, ठीक है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर उस डायरेक्शन, ताकि वो बताए कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर मेकअप, हेयर, इन लोगों के साथ रहेगा, और एक तुम्हारा आर्ट और बाकी जो टीम है उनके साथ। तो ये तुम्हारी गाड़ियाँ होंगी, ठीक है। अब जब निकलते हैं अपन, तब निकलते तो कम्युनिकेट किस तरह से होता है कि वो लोग कम्युनिकेट करते हैं द ड्राइवर से, हु इज ड्राइविंग द व्हीकल, है ना, आगे। प्लस वॉकी ओपन रहता है तो वो लोग कम्युनिकेट करते हैं आपके एक्टर्स से भी। अब उनको एक पर्टिकुलर, मान लो आगे उनको एक सीन है जो कि हम रेकी के टाइम पे डिसाइड करके आए थे, ठीक है। तब डायरेक्टर यहाँ से बोल देगा, मैम वी आर गोइंग टू रोल इन 2 minutes, वो स्पॉट आने वाला है जो कि हमको दिखाना है। सो वी आर गोइंग टू रोल इन 2 minutes, या जो टाइमिंग बता देगा, एंड आई कॉल फॉर द एक्शन, ठीक है। सो तुम्हें भी रेडी होना है, यू हैव टू बी। जब एक्टर बोलेगा तो एक्टर बार बार उठा के वॉकी का बटन प्रेस करके बोलेगा नहीं, सो यू हैव टू बी
विद द एक्टर कि जब डायरेक्टर ने बोला तब वॉकी उसको सुनाया, प्लस एक्टर कुछ बोल रहा है, यू हैव टू प्रेस द बटन ताकि वो चीज डायरेक्टर को सुनाई दे। सो दिस हाउ यू विल, तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। एक चीज गो सचिन। हाँ, कौन कौन कैरी करता है सर ये, मतलब ये जो वॉकी टॉकी होता है सब हर एक कार में रहेगा, हर एक कार में एक वॉकी होगा, है ना। कैरी पूरा क्रू मेंबर्स ही करते हैं इन जनरल, जब हम शूट पे जाते हैं तो हर क्रू मेंबर कैरी करेगा, बट जब हम कार सीक्वेंस के बारे में भी जैसे बात कर रहे हैं तो हर एक कार में एक वॉकी मिनिमम होना ही चाहिए, ताकि हर कार में ये पता लगे कि क्या हम प्लान कर रहे हैं, कब हम रोल कर रहे हैं, किस कार को पीछे रहना है, किस कार को आगे रहना है, ठीक है वैसा। सो ये हुआ तुम्हारा। उसके बाद फिर जब आता है ओके मैम वी आर गोइंग टू रोल इन 5 सेकेंड्स एंड आई कॉल, तो एक्टर तुम्हारा रेडी हो जाएगा। स्क्रीन पे तुम्हारा एक शोगन तुम्हारे हेयर मेकअप वालों के पास भी रह सकती है या स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के पास लेकर रहेगा, ठीक है, ताकि वो देखते रहेगा स्क्रिप्ट बालों की और उसकी कॉन्टिन्यूटी। और उसके बाद जब सब चीजें सेट रहती है विल रोल, तब डायरेक्टर बोलता है वॉक यू हैव टू कीप ऑन अ वेरी हाई वॉल्यूम ताकि एक्शन की आवाज सुनाई दे, तब वो बोलता है एक्शन। एक्शन होता है पूरा और उसके बाद कट होता है। अगर वो बोलेगा दैट वी हैव टू गो फॉर वन मोर, है ना, ये चीज अगर डायरेक्टर ने बोल दी और बोला है कि हम लोग सेम जगह पे वापस से करेंगे, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है कुछ उनको ऐसा दिखाना है जो सेम जहां पे किया था वापस से करेंगे, तो क्या होगा, उतना टाइम लगेगा, पूरी कार ट्रैवल होगी, वापस से एक स्पॉट पे आएगी और वापस से फिर वही चीज रिपीट होगी। अगर ऐसा होता है कि कुछ ऐसा नहीं है कि कट हुआ वापस से वो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर बिल्डिंग या कोई पर्टिकुलर स्पॉट नहीं दिखाना है, तो कट करके वो बोल देंगे मैम वी नीड वन मोर, वी गॉट दिस वन, या इसके अंदर हमें ये चीजें चेंजेस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें ब्रीफ भी दे देंगे और वापस से रोल करेंगे। या सचिन बोल। सर मैं ऐसे बोल रहा था कि जैसे कि मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जैसे सपोज करो कोई भी सीन है, डायरेक्टर अगर बाय चांस मतलब जैसे कि कोई एक दो सीन है जो शूट करना ही भूल गया या किसी भी क्रू मेंबर से गलती हो जाए, वो शूट नहीं कर पाए और उनको लास्ट में एडिटिंग के टाइम पे ध्यान आता कि ये शूट होना चाहिए था सीन, बट हम इसको लिखना भी भूल गए और शूट करना भी भूल गए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फिर वापस से कर पाते हैं उसका शूट? हाँ, सो ये तो बहुत ही, ये तो होता ही नहीं है, मतलब कि कोई भी सीन शूट करना भूल गया, क्योंकि ना सिर्फ डायरेक्शन डिपार्टमेंट, देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स जिनके पास स्क्रिप्ट रहती है, उनको पता रहता है कौन से सीन हो गए कौन से नहीं हो गए। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था DPR के बारे में, कॉल शीट के बारे में, तो कौन से हम सीन कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं, वो हम रोज के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो होती नहीं है। होता क्या है कि कोई सीन हमें रीशूट करना पड़े कि हमें नहीं जमा ना, कुछ प्रॉब्लम आ गई, एडिट पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ हम रीशूट करते हैं और उसको हम कहते हैं पैच वर्क। या ऐसा हो सकता है कि कोई सा हमें ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये वाली इधर ना एक सीन इंक्लूड कर देते हैं तो और अपना जो है ना स्टोरी लाइन और बेहतर हो जाएगी, तो वो हम पैच वर्क के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो वंस यू आपका जैसे जैसे एडिट लॉक होता जाता है तो आप वो प्लान करते हो, तो उसको हम पैच वर्क कहते हैं। तो पैच वर्क की भी फिर अलग प्लान, उसके साथ फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती होगी फिर, मतलब हाँ अरे हाँ, मतलब आपने प्रोड्यूसर कुछ मान भी जाएगा, डिसाइड किया। सर प्रोड्यूसर अगर माना नहीं तो क्या करेंगे? कौन नहीं माना? प्रोड्यूसर। नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं माना तो जैसे अगर आपके हाथ में नहीं है कुछ, पहले तो प्रोड्यूसर को यही चीज़ है कि वो अपना उसका बेसिकली जहाँ उसने इतने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, एक दिन और लगा देगा, एक दिन का और कॉस्ट लगा देगा, कोई सा मेजर फर्क नहीं आएगा। इसीलिए वो लोग कभी भी इस चीज़ को मना नहीं करते अगर रीजनेबल रीजन दे रहे हो तो। अगर डायरेक्टर या किसी भी क्रू मेंबर से कुछ गलती होती है जिसके बिल्कुल निल है, चांसेस बहुत कम है क्योंकि बहुत सोच समझ के महीनों की प्लानिंग के बाद ये चीज़ की जाती है, अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो क्वेश्चन रेज करेगा और सिर्फ प्रोडक्शन को अकाउंटेबल ठहराएगा कि आप लोगों की गलती के कारण ये हुआ, बट करना तो होगा ही ना, यू हैव टू मेक इट, और नहीं करना है वो रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि आदि पुरुष थी वो स्टार्टिंग में गलत बन गई थी, मतलब बहुत से सीन्स उसके जो थे अलग से थे। गलत तो नहीं कह सकते, वो उन्होंने वैसा ही सोचा था बनाना। हाँ मतलब उन्होंने वैसा सोचा था जो उमरौत था, तो उमरौत ने गलती करी तो उसने पूरी फिल्म वापस से शूट करी ना।
गलती वही क्या की थी? मुझे तो बस वीएफएक्स और इसके बारे में ही पता था कि उनका इतना अपीलिंग और इतना अट्रैक्टिव वो उन्होंने रियलिस्टिक नहीं कर पाए थे। इस वजह से उन्होंने वापस से उस पे काम करना शुरू किया। तो सर प्रोड्यूसर माना क्या, प्रोड्यूसर को ये याद नहीं आया कि मतलब अब वो वापस से कर रहे हैं तो मतलब मे बी अब चांसेस कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आदि पुरुष पे इतने ज्यादा वो आ चुके थे नेगेटिव रिव्यूज, उसके ऊपर मतलब प्रोड्यूसर ने सोचा नहीं मतलब वो पैसे वापस लाने। हर एक प्रोजेक्ट का सिनेरियो अलग रहता है सच। हर एक का अलग रहता है। अब जैसे मान लो मैंने घर बनाया, ठीक है, मैंने घर बना लिया, मैंने करोड़ों रुपए लगा दिए घर में, ठीक है। अब उसमें एक कमरा जो है वो मेरे मन मुताबिक नहीं बना या वो गलत दीवार खड़ी कर दी, हाँ, तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार ये दीवार गलत, रहने दो इस पर से, मेरे पूरा घर का लुक बिगाड़ रहा है ना वो। अब मैं बोलूंगा जहाँ इतने करोड़ों रुपए लग गए हैं यार, ठीक है, और 5 लाख रुपए और लगा देता हूँ, वो चीज होती है। वैसे ही फिल्म्स के साथ भी है कि जो भी प्रोड्यूसर है एट द एंड अपना नाम लेके बैठा है, अपने प्रोडक्शन का नाम लेके बैठा है, ठीक है। अगर कोई चीज ऑडियंस ने नकार दी है, जैसे ट्रेलर और टीजर में हुआ था, तो बेटर करेंगे ही, वो लगा ही दे देता है, फिर वापस लगा ही देता है हाँ, पैसे। करेंगे ही करके। या अंकित, यू हैव यू वांट आस्क समथिंग? तो सर वो सॉरी, उसका सीक्वेंस का आपने सीन का बोला था, तो उसमें एक्शन, अगर एक्शन भी है तो एक्शन डायरेक्शन पूरी टीम वो भी तो वर्क करेगी ना उसके साथ। नहीं, अभी तो अपन अगर जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्शन। अभी अपन एक नॉर्मल सीक्वेंस जो कि रिगिंग वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक्शन में जाओगे ना तो बहुत सी चीजें आ जाएगी। एक्शन में तो मॉडल्स पे तुम्हारे कार मॉडल पे काम होता है, स्टार्टिंग में कहाँ पे हाँ ब्लास्ट होगा ये वहां पे डिसाइड नहीं होता है, पूरा मॉडल बनता है तुम्हारे रोड का। अभी जैसे कौन सी फिल्म है ना, आर्टिकल 370, तो आर्टिकल उसमें 370। आर्टिकल 370 में वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन सर ने, दादा कहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो संभाजी आए है। हमारे लेक्चर में, बट लेट्स सी। तो आर्टिकल 370 आई एम ट्राइंग हिम टू उनको मैं बुलाऊं गेस्ट लेक्चर के लिए, बट उन्होंने सीक्वेंस करा था तो वैसे ही करा था कि उन्होंने पूरा रोड्स, पूरा एक मॉडल बनता है, मॉडल के बाद पूरे कार के मॉडल्स रहते हैं, कहाँ ब्लास्ट होगा क्या नहीं, तो पूरी डिटेल मीटिंग होती है इसकी, है ना। और उसके अंदर तो बड़े हैवी हैवी इक्विपमेंट्स रहते हैं, मल्टीपल कैमरा सेटअप रहता है, क्योंकि अगर तुमने ब्लास्ट किया तो वो मल्टीपल एंगल से एक बार में ही होगा, बार बार थोड़ी ना ब्लास्ट कराओगे। सो उस अकॉर्डिंग वो प्लानिंग होता है। इट्स अ वेरी डिटेल थिंग, उसके बारे में अपन बाद में डिटेल में वर्क करेंगे। अभी के लिए तो नॉर्मल अपन ट्रैवलिंग वाला ही, जैसे पीकू के लिए पीकू टाइप की फिल्म की बात ओके सर। सर सो एक लास्ट चीज पूछना, अरे लास्ट लास्ट लास्ट। क्या पूछते रहे? हाँ। हाँ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कि मैं कभी कभार सोचता हूँ, मैं क्या मेरे को बाहर की मूवीज भी पसंद है। मतलब वैसे मेरा कोई कोरियन जॉनरा नहीं है, या मतलब हॉलीवुड जॉनरा नहीं है, बट स्टिल मतलब मैं कभी कभार सोचता हूँ जैसे कि कोरियन मूवीज होती है, जैसे कि अपनी ऑल ऑफ अस आर डेड हो गई, हाँ, या फिर कोई भी जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स टाइप मतलब फिल्म्स हो गई जिसके मॉन्स्टर वगैरह, तो ये अपने इंडिया में जैसे कि अब इनके चांसेस कम है या ज़्यादा है, और उसके बाद भी अगर जैसे हमने स्टोरी सपोज करो सर सोची, हाँ, तो मतलब यहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या वैसे फिल्म को, इट्स मतलब नॉट, जो हम। हम मतलब मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को बोलता रहता हूँ कि नेवर एवर थिंक कि तुम्हारी ऑडियंस के एक्सेप्ट करेगी। संदीप वांगा रेड्डी सर अगर सोचते एनिमल यार मैं जूता चटवाने वाला डायलॉग डाल रहा हूँ, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, नेवर थिंक अबाउट इट, ठीक है। पूरी इंडस्ट्री एनिमल के बारे में ही बात कर रही है अभी, है ना। सो तुम्हारे लिए वो सही है कि नहीं, वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव रिटन और नॉट, वो वर्क करता है। क्या चल जाएगा क्या नहीं चलेगा, इतने सालों हो गए, 100 साल से ज्यादा हो गए इंडस्ट्री को बने हुए, कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता क्या चीज चलेगी क्या नहीं चलेगी। ऑडियंस के ऊपर वो कुछ चीज पसंद आ गई, भाग गई, चल जाएगी। देयर आर मेनी फैक्टर्स जो सक्सेस फेलियर डिसाइड करते हैं फिल्म का, तो उस पे डिपेंड नहीं, उस पे नहीं सोचना चाहिए आगे। अभी जैसे तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। और सर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा ना, मतलब जैसे हाँ कि प्लीज यार, go ahead।
हाँ मतलब मैं ऐसे पूछ रहा था कि जैसे सपोज करो सर, हम कोई स्टोरी खुद की सोच, मैं खुद की सोच रहा हूँ स्टोरी, है ना? हेलो। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ मेरे को लगा ऑडिबल नहीं 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 मैं नहीं। सर हाँ मेरे को ऐसा लगा, मतलब मैं ऐसे सब बोल रहा हूँ कि जैसे कि सर मैं कोई स्टोरी सोच रहा हूँ, है ना? मैंने उसको लिखा, बट अब मैं इंस्पायर्ड जो है ना, मेरी स्टोरी थोड़ी हॉलीवुड मूवीज या हॉलीवुड स्टोरीज जो रियल लाइफ केसेस है ना, उनसे अगर इंस्पायर्ड है, तो मेरे को डालने देंगे क्या वो हॉलीवुड वाले? जैसे कि अगर कोई बाहर से कोई इंस्पायर्ड स्टोरी मैं इंडिया में बना रहा हूँ, हाँ, तो मतलब हॉलीवुड वाले या फिर मतलब। अरे इंस्पायर्ड की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। लोग तो बेसिकली तुम्हारे पास राइट्स होने चाहिए, नथिंग स्टोरी के राइट्स। अभी फॉरेस्ट गम के राइट्स लिए ही ना, लाल सिंह नहीं चड्ढा नहीं बनाई ना सालों मतलब लगे। हॉलीवुड फिल्म्स के नहीं, जैसे रियल लाइफ केसेस है, उन पे फिल्म्स भी होने वाली, मैं उनके केसेस उठा रहा हूँ, वो भी बाहर की, हाँ, बाहर। इंस्पायर्ड देखो, इंस्पायर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंस्पायर्ड है ना तुम, उनसे तुम इंस्पिरेशन ले रहे हो। तो पहली बात तो तुम्हारा वहां तक पहुंचना, तुम किस स्केल पे बना रहे हो, तुम्हारी फिल्म किस स्केल पे जा रही है, क्या वो उस ऑडियंस तक रीच करेगी या नहीं करेगी। प्लस कोई सेंसिटिव मैटर तो नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का बहुत ब्रूटली उसका मर्डर हुआ है, और ऐसा मर्डर कभी नहीं हुआ दुनिया में, सिर्फ एक ही हुआ है, ऐसा तुम कुछ पिक्चराइज कर रहे हो जिसमें उसकी पर्सनल चीजों को बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहे हो। सो ऑब्वियसली कोई भी अफेक्ट होगा, यू हैव टू टेक द परमिशन फॉर दैट, है ना? बिल्कुल ऐसा तो शेरशाह इंस्पिरेशन। जैसा मूवी था, क्या? तो शेरशाह जो मूवी था, कौन सी वाली? शेर शेरशाह। कैन यू हियर मी? हेलो। शेरशाह, हाँ। शेरशाह, हाँ, तो दैट इज तो लाइक इंस्पायर्ड बाय रियल ट्रू इवेंट्स होंगे ना, तो वो केस में हाउ डज इट गो, लाइक सेकंड रुक जाओ। परमिशन या? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, है ना? मैं विंडोज लगा देता हूँ, बाहर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मुझे आवाज इतनी क्लियर है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ गाइस, कैन यू हियर मी? तो सर मैं, हाँ, मैं बोल रही थी कि शेरशाह मूवी है या फिर छपाक जैसा मूवी है विच यू नो अफेक्ट्स लाइक a lot of different people even in the real life, तो उस मूवी के लिए कैसे परमिशन वगैरह ग्रांट होता है? परमिशन की देखो, मूवी वूवी तुम लोग बना रहे हो तो कोई भी परमिशन की पहली बात तो ऐसी ज़रूरत एज सच पड़ती नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हो, ठीक है? कोई भी ऐसा सेंसिटिव मैटर उठा नहीं रहे हो, या किसी की रियलिस्टिक स्टोरी उठा के नहीं बना रहे हो, है ना? अभी जैसे सैम बहादुर बनी है, सैम बहादुर में डेफिनेटली यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज फैमिली ना, दैट यू आर गोइंग टू मेक दिस थिंग, है ना? और ऐसे जो भी है वो, कोई भी आप ऐसे पब्लिक सर्वेंट या ऐसे बड़े फिगर की आप बना रहे हो तो आपको परमिशन डेफिनेटली लेना पड़ेगी। पान सिंह, ये कौन सी आई थी, भाग मिल्खा भाग आया था, तो उनसे परमिशन ली गई थी प्रॉपर ना। उनको बेसिकली बोलते हैं कि वी वांट टू मेक अ स्टोरी, वी वांट टू मेक अ बायोग्राफी ऑन यू, तो हम कैसे, हाउ मच विल यू चार्ज, क्या करें? तो उसके बाद चीज़ें होती हैं। अगर कोई सेंसिटिव मैटर नहीं उठा रहे हो तो इमेजिनेशन के लिए तो भैया पूरा ब्रह्मांड है, सोचो, करो, देखो। ये सब हर्डल्स हैं जो कि ज़्यादा इस पे ध्यान देने वाली ऐसी बातें हैं नहीं। बट हाँ, ध्यान तब देना पड़ता है जब हम एक्चुअल में कोई ऐसा कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं, ऐसी स्टोरी पे वर्क कर रहे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की है ना, जो कि पब्लिक फिगर है। तो हम उसके तथ्य के आधार पे, उनके जो भी रियलिस्टिक बनाए वो उसके आधार पे हम करें। अभी अटल बिहारी सर के ऊपर हाँ पंकज सर, त्रिपाठी ने बेहतरीन काम किया। सो वही मैं चीज़ रहती है वो। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, मैं होटल पे पूछ रहा था मैं, कि अगर आपने बोला परमिशन, ये चीजें जब वो है नहीं, ना ही उनकी फैमिली है, तो फिर वो कैसे क्या करेंगे, फिर तो डायरेक्टर कोई या राइटर? परमिशन, फिर तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यही है कि उनके
रिस्पेक्ट रखो कि जो भी उन्होंने करा है, जो भी अचीव किया है और जो भी आप बता रहे हो वो सही बता, वैसी चीज वैसा ही होता है। और ये सारी चीज देखो, एज अ फिल्म मेकर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, एज अ फिल्म मेकर यू राइट, एज अ फिल्म मेकर यू इमेजिन। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये तुम्हारी टीम काम करेगी इस पर। डोंट हैव टू वरी फॉर अ सेकंड फॉर ऑल दीज थिंग्स। यू विल हैव अ प्रोफेशनल टीम जो कि तुम्हें गाइड करेगी और तुम्हारे मैटर सॉर्ट करके देगी, नो मैटर व्हाट क्या हर्डल्स आए, वो इतने प्रोफेशनली है, हुक बाय क्रुक कैसे भी करके दे विल सॉर्ट थिंग्स आउट। 10 साल लगे ना ये हमारी फॉरेस्ट गम के राइट्स लेने के लिए, बट ले लिए ना, टाइम लगा, बट इधर उधर से कोशिश करने के बाद हो ही गया वो। सो यू हैव अ प्रोफेशनल टीम वर्किंग फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट दीज हर्डल्स। बिंदास इमेजिनेशन का बिल्कुल अपना दायरा खोल के अच्छे से सोच के जितना बेहतर हो सके पहले लिखो। ये सारी चीज़ों में अपने अपने आप को बांधो मत कि ये परमिशन, ये ऐसा, ये वैसा, ऐसा कुछ मत सोचो, बिंदास लिख दो। लिखने के बाद प्रोडक्शन टीम, लीगल टीम सब तुम्हें सॉर्ट करके देगी। डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छी है, प्रोड्यूसर जेबें भर देगा जिसकी स्टोरी है। प्रॉफिट दिखाओ प्रोड्यूसर को, तब तो सब चीजें पॉसिबल है ना। सो ये जब हम बात कर रहे थे कार वाली सीक्वेंस की, उसका यही मेन पॉइंटर्स थे। आई होप जिन लोगों को भी नोट करना था नोट कर लिया। मेन यही रहता है कि हाँ, उसको शायद अपन ने यहाँ पे छोड़ा था कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट या कोई ऐसी बिल्डिंग पर्टिकुलर नहीं इस्टेब्लिश करनी है तो वो बीच में से ही कट एंड एक्शन बोलते हैं। प्लस बीच बीच में क्या होता है, लेंस भी चेंज करना होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर 50 का लेंस लगा था, नाउ दे वांट अ क्लोजर, तो 80 का लेंस लगा के क्लोज में लगा देंगे, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो उसके लिए रुकते हैं, वॉकी पे ही बात होती है कि आगे जहाँ भी तुमको स्पेस दिखे सब रुकेंगे, तो सब गाड़ियाँ एक के पीछे एक लगती है और उसके बाद फिर वो लेंस चेंज होता है या फिर जो भी एंगल या लाइटिंग जो भी फिनिश टच ये करना सब तो होता है। सर सिनेमाटोग्राफर का काम होता है ना, ये लेंसेस वगैरह देखना, या फिर हाँ ये हाँ, ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होता है? सिनेमेटोग्राफर विल डिसाइड। तो सर सिनेमाटोग्राफर भी जो होता है वो मतलब प्री डिटरमाइंड प्लानिंग करता है कि पूरी पहले ही उस चीज को शॉर्ट भी ब्रेक डाउन होते हैं, हाँ, शॉर्ट कि ब्रेक डाउन होते हैं प्रॉपर। और शॉर्ट ब्रेक डाउन, ये सीन में इतने शॉट में लूंगा, मिड लूंगा, 2 शॉट लूंगा, मास्टर लूंगा, क्लोज लूंगा। या सरोज गो अहेड। Yes, good evening, good हाय afternoon. हाय, गुड आफ्टरनून सरोज। Um, I want to know how to write, because whenever I try to write, so write as a script. So I think I had need to write first of all as a story, then collect from that story how to script it. So which one is better for me in as a beginning writer, because writing is most important for this line. तो कोई भी सरोज, ऑनेस्टली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, हर कोई अपनी तरह से लिखता है। कोई तथ्यों के आधार पे लिखता है, कोई सिर्फ अपने इमेजिनेशन के आधार पे लिखता है, कोई लघु कथाओं को इतनी अच्छी बेहतरीन बड़ी कहानी बना देता है कि पूछो मत। जैसे बड़ी फिल्म की थी, कुणाल तुमने देखी है क्या मराठी फिल्म बड़ी? सुना है सर, देखना है अभी वो। देखना देखना यार, अमेजिंग फिल्म, क्योंकि वो देखोगे तो मैं तो उसके इनसाइट्स तुम्हें दे पाऊंगा अबाउट द मेकअप, अबाउट द प्रोस्थेटिक, अबाउट द वीएफएक्स। इसीलिए जो प्रोजेक्ट्स का मैं पार्ट रहा हूँ तो वो देखोगे ना तो बेहतर होगा। तो वो देखना एंड देन विल डिस्कस दैट फिल्म आल्सो। सो So, which movie, sir? बड़ी बड़ी मराठी बड़ी। फिल्म है। तो आप वो फिल्म देखेंगे तो उसमें एक लघु कथा थी, शॉर्ट स्टोरी थी। सर वो शॉर्ट मराठी स्टोरी, आती नहीं है मराठी। कोई बात नहीं, यू विल अंडरस्टैंड इट। मराठी जब आप देखेंगे ना, तो इतनी खूबसूरत भाषा है कि आपको समझा तो देगी, वो आप तक पहुंच तो जरूर जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे साउथ की भाषाएं कैसी डिफिकल्ट रहती है हमें समझ में नहीं, हाँ। बट ये हाँ, ये भाषा की खूबसूरती कि आप तक पहुंच जाएगी अगर आप नहीं जानते तो। सो वो फिल्म शॉर्ट स्टोरी थी और वो फिर फीचर फिल्म में कन्वर्ट की गई। सर आप वो बाली कॉन्सेप्ट बोल रहे हो? हाँ, बाली या बड़ी जो भी बाली स्वप्निल जोशी की ना? स्वप्निल जोशी की हाँ हाँ हाँ, बाली वो देखिए सर, देखिए वो देखिए देखिए। ना। सो वो फिल्म शॉर्ट स्टोरी थी और शॉर्ट स्टोरी शूट भी हुई थी प्रॉपर, शायद फिल्म फेस्टिवल्स में गई थी, अवार्ड भी जीता था। देन द आर डायरेक्टर विशाल पूरिया सर, जो कि हॉरर फिल्म में अपना फोटे रखते हैं, इज वेरी गुड हॉरर फिल्म डायरेक्टर।
उन्होंने वो स्टोरी पिक की और उसको फिर फीचर लेंथ में कन्वर्ट किया। सो देयर इज नो फॉर्मेट कि आप किस तरह से शुरू करें। एज एन इंडिविजुअल मैं करता हूँ कि मैं पहले एक पूरा ढांचा तैयार कर लेता हूँ कि मुझे क्या कहना है, कितने पात्र रहेंगे उसमें, और एज अ स्टोरी टेलर मैं क्या कहना चाहता हूँ वो मैं पूरा उसमें पहले डिसाइड करता हूँ और उसके वन लाइनर्स बनाता हूँ अबाउट द सीन एंड देन आई इलैबोरेट। फिर वहाँ पे मैं बीच बीच में इमोशंस, तो जहाँ पे भी जो तड़का वड़का लगाना है वो पहले तो रेसिपी तैयार, सब आपके इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लो, फिर उसको मिक्स करो। Yes, okay, कोई sir. ऐसा Thank you. सो मेजर यही था अपना कार सीक्वेंसेस को लेकर। हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि लेंसेज चेंज होते हैं, लाइटिंग प्रॉपर होती है ना, उसके बाद हम करते हैं। तो ये तुम्हारा मूविंग वाला सीक्वेंसेस जब हम शूट करते हैं तब होता है ना। इसके अंदर कभी ऐसा होता है कि तुम्हें डायलॉग के रेफरेंस, फॉर एन एग्जांपल कॉल आया, कॉल पे वो बात कर रही है गाड़ी चलाते चलाते, तब जो ईडी वहाँ पे बैठा रहेगा उसको बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए वो उसको क्यू देगा, बेसिकली डायलॉग्स दूसरे एक्टर के वो लेगा। सो दिस हाउ आप उसको क्यू देते हैं, वो चीज़ आपको करना रहती है। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी मूविंग कार वाले सीक्वेंसेस, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी होती है स्टैटिक, कि आपका गाड़ी है और आपको वो शूट करना है। यहाँ पे मोस्टली हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती रिग करने के लिए कार, जो हमने जीनियस के टाइम पे किया था। जीनियस के टाइम पे एक सीन है जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, शायद उनकी गर्लफ्रेंड रहती है, वो आपस बैठे हुए हैं और उसके बाद वो ऐसे ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं और ये दिखाते हैं कि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ कि पीछे उनकी कार निकली और पीछे ब्लास्ट हो गया। तो ऐसे टाइम पे क्रोमा लगाते हैं, क्रोमा को लिट करते हैं और ये उसके बाद मतलब कैसे, ये जो आपने बेसिकली कार खड़ी है, अब कार आपकी कहीं बाहर नहीं गई है, बाहर अपन हम मूव नहीं कर रहे हैं कार को, कहीं पे भी आपने पार्क की कार और आप शूट कर रहे हो और ऐसा दिखाना है आपको कि ट्रैवल कर रही है कार। तो जनरल अगर आप ये वाली फिल्म देखो, जब भी आप देखोगे ना सर वो आप बहुत से ऐसे मतलब स्क्रीन लगा देते हैं, मतलब जैसे इस क्रोमा, साइड से लेकर इधर स्क्रीन लग जाती है, इधर से इधर से। हाँ क्रोमा लगा देते हैं। तो आप जब भी मैट देखोगे ना तो आपको ये पता लगेगा, कुणाल तो बोलेगा कितना घटिया किया है इसमें भी क्रोमा कटिंग, क्योंकि वाकई में बहुत खराब किया हुआ है। चेन्नई तो एक्सप्रेस सर वो चेन्नई, हाँ रेन वाला। तो ये उसमें आप देखते हो कार वहीं पे ही रहती है, उसको हम थोड़ा कार को ऐसे ऐसे कुछ ऐसे सिर्फ ट्रैवलिंग का फील देने के लिए हिला देते हैं बाहर से, और थोड़ा मूव करने के हल्का सा बाहर से ब्लो कर देते हैं अगर कोई ऐसा विंडोज अगर डाउन है तो। ये सीरियल्स में तुम्हें हमेशा ऐसे ही दिखेगा है ना, तो बाहर से दिखेगा क्योंकि वो लोग स्टैटिक ही रखते हैं कार को, और बाद में फिर वो वाले शॉट्स लगा देते जो उनको प्लेस करना होता है। जो टॉप कैमरा तुमने कहा था कुणाल, कि टॉप लगता है वो रोल इसीलिए भी होता है क्योंकि वो एक सिटी का वो रिकॉर्ड करे फुटेजेस बेसिकली जो काम आ सकती है अगर उनको कुछ रिप्लेस करना हुआ कुछ तो। सो वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये भी उसके हो सकता है वो टॉप वाला शॉट ये भी देख ले कि पीछे से हो सकता है कि उसको चेज कर रहा हो तो वो वाली चेजिंग वाला वो रिकॉर्ड कर लेगा। वो क्या पीओवी भी हो सकता है ना, कार का पीओवी, कार पीओवी हो सकता है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, या हो सकता है हाँ बहुत से अलग अलग उसमें फैक्टर्स होते हैं, प्राइमरी तो यही। हाँ सर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कि जो मतलब डायरेक्टर्स होते हैं वो इस चीज को भी पहले से प्लानिंग करते हैं इस चीज की भी कि हमको कैसे लेते हैं, तो हम कैमरा कार पे अटैच करें फिर कार को रियल में चलाएं या फिर पीछे क्रोमा में लगाएं, तो एक प्लान होता है पूरा। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, हर एक छोटी सी छोटी चीज हम प्री प्रोडक्शन में ही कर लेते हैं, सिर्फ हम सेट पे जब जाते हैं वी एग्जीक्यूट थिंग्स। सो मतलब जैसे आप करते हैं तो सर मतलब अब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा भी तो होता होगा ना कि ये हमारा सस्ता पड़ता है, क्योंकि हर फिल्म मेकर तो यही चाहेगा कि उसका काम सस्ते में है और बेस्ट है। तो जैसे कि सपोज करो अब कोई डायरेक्टर्स है कि वो कोई वैसे लगाता है कि मतलब रियल कार पे लगा दे, मतलब एकदम 3 कैमरा साइड साइड में लगा दे, ऐसे अटैच कर दे और फिर वो रियल कार में चलाए, है ना, रियलिस्टिक में। और एक होता है क्रोमा लगाते हैं, तो फिर वो मतलब इसके अंदर जो सस्ता पड़ता है वो वाला यूज में कि नहीं लेते, जैसे कि कोई होता है वो दूसरा ले ले, तो ऐसा क्यों, मतलब वो सस्ता ही सोचते हैं क्योंकि हर डायरेक्टर तो कि सस्ते में काम और बेस्ट उसका एक रिजल्ट निकल के आए। संजय लीला बंसाली सर सस्ता नहीं सोचते, तुम्हें लगता है सस्ता सोचते हैं? मतलब सर कुछ तो सोचते होंगे ना कि मतलब
सस्ता ऐसा कुछ जब सक्षम एज अ फिल्म मेकर, जब तुमने सस्ता और तुम बजटिंग में घुस गए ना, तुम्हारी क्रिएटिविटी हैम्पर हो जाएगी। तुम्हें बेस्ट दिखाना है, एंड फिल्म मेकिंग इज नॉट अ सस्ता बिजनेस। यहाँ पे भर भर की सबकी जेबें इसीलिए भरी जाती है क्योंकि उतना कमाते भी हैं। 200 करोड़ 100 करोड़ लगा देते हैं, तुम्हें अमाउंट लगता है कि अरे 200 करोड़ की फिल्म बनी है, कमा भी तो 1000 करोड़ रही है ना। एक दिन की कॉस्ट तुमने देखा कि यार 50 लाख रुपए मेरे लग गई एक्शन सीक्वेंस में, बट वो एक्शन सीक्वेंस तुम्हें करोड़ों का फायदा देगा जब वो तुम उसका ट्रेलर रिलीज करोगे। सो इट्स अ मनी बिजनेस। सो यहाँ पे ये सस्ती वाली चीज कोई सोचता नहीं है क्योंकि उनको पता है कि आउटपुट हमें अच्छा मिलेगा। सो दे गिव देयर बेस्ट, दे डू द बेस्ट, ताकि उनको आउटपुट बेहतर मिले और ऑडियंस फुल हो। अगर उन्होंने कोई ऐसा देख लिया, जैसे कोई ऐसा ट्रेलर देख लिया या कुछ ऐसा इस तरह से कोई ऐसा सीक्वेंस देख लिया जितना अपीलिंग नहीं है, इतना अट्रैक्टिव नहीं है, सो फिर कोई आएगा ही नहीं ना तुम्हारी फिल्म देखने के लिए। सो पैसा बहाते हैं, अच्छे से लगाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहाना है तो मतलब बेफिजूल खर्च कर रहे हैं। प्रॉपर पहले से एक बजट डिसाइड हो जाता है, इस मूवी का कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन वाले या जो भी इन होते हैं सभी चीज़ें, टीम हायरिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें होती है। सो कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे पैसा खींचना है, कम करना है, वो मैनेज करते हैं। दैट विल डन। कई हमारे स्टूडेंट्स ने सीखा है वो प्रोडक्शन के उसमें। हाँ सरोज, वो पूछ रहे थे कुछ? नो सर, नथिंग। अच्छा ठीक है। सो ये तो हो गई तुम्हारी स्टैटिक वाली भी, क्रोमा का, और तुम्हारा मूविंग वाला सीक्वेंस। सो क्या दैट्स इट। इसके अंदर अगर कोई भी कुछ सवाल हो तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। नो ठीक है। बीच में कुछ भी ऐसा है तो गाइस डू शेयर, वापस से रख लेंगे सेशन। ये भी ऐसे ही बन गया यार, पता लगा शेयर। अच्छा एक और चीज़ मैं जो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने रशियन नाम के बारे में बताया था ना मैंने तुम्हें। हाँ रशियन नाम सभी लोगों को एक ब्रीफली बता देता हूँ मैं। रशियन नाम एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि कार के टॉप पे लगता है, ठीक है, और उसका एक आर्म रहता है। जैसे आप जिब हुआ आपका तो आर्म रहता है, तो बेसिकली आपका ये आपकी गाड़ी है ना, ये आपका रशियन आर्म है और यहाँ पे आपकी दूसरी गाड़ी है, और ये दोनों गाड़ी को आपको पैरेलल चलवाना है, ठीक है। अब इसमें जब आप रिगिंग करते हो तब आप रिग करके क्या कर रहे हो, आपकी गाड़ी पे ही वो कैमरा है, तो मेरा कैमरा साइड में आके बिल्कुल साइड से नहीं ले सकता साइड शॉट गाड़ी का, तब हमारा रशियन आर्म आता है। चेजिंग सीक्वेंस हुए वो सब सीक्वेंस, तो हम लोगों ने शूट किया था हश हश में। जब तुम देखोगे एक पर्टिकुलर शॉट तो उसमें 3 गाड़ियां हैं और हम रशियन गाड़ी ऐसे जा रही है पैरेलली। पहले तो एक रशियन आर्म वाली गाड़ी जाती है, फर्स्ट गाड़ी इन होती है तो वो गाड़ी हमको दिखती है फ्रेम के अंदर, फिर वो आउट होती है, दूसरी गाड़ी दिखती है, फिर वो आउट होती है, फिर हमें तीसरी गाड़ी दिखती है। तो तीसरी गाड़ी में विलन बैठा रहता है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है, ये दिखाना था तो पूरा। तो उसके लिए कैसे डिजाइन होता है कि पहले आप पूरा पाथ देखोगे कि कौन सा कहाँ से लेकर कहाँ तक मुझे एम्प्टी पाथ मिलेगा, क्योंकि वॉकिंग रोड रहेगी, दूसरी गाड़ियां भी रहेंगी, है ना, उतना आपको टाइम मिलना चाहिए। रशियन आर्म में कैमरा है तो सेफ्टी भी देखना पड़ेगा, इसीलिए कई बार ब्लॉक करते हैं फॉर 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 फ्यू सर रेंज रोवर मिनट्स। वाला सीन, जो रेंज रोवर में फैमिली के साथ काम पर जाते हैं, वही सारा रेंज रोवर, सवाल पीछे फिर एक टेम्पो निकलता है और पीछे वो या बीच में टेम्पो रहता है उसकी। यस वो बोलिए यार। सो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, वो हुआ तो मैं तुम्हें वीडियो सेंड करूंगा। उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर जाता है तुम्हारे रशियन आर्म ऑपरेटर के साथ। तो पहले वो जब वो लोग दूसरा शूट कर रहे हैं तब इसकी प्लानिंग कैसी होती है, वो पाथ देखते हैं, एक प्रोडक्शन वाला बंदा रहता है, एक वो रहता है, तो वो पाथ देखते हैं कि अच्छा ये पॉइंट से लेकर मुझे यहाँ तक जाना है। एज अ डायरेक्टर तो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर तुम उनको क्या बताओगे, ये सीन की लेंथ क्या है, शॉट की लेंथ क्या है, कितना बड़ा शॉट चाहिए, ठीक है। तो वो शॉट का वो लोग देखते हैं कि कितना टाइमिंग नोट करते हैं, कितने सेकंड्स का है। वो जब तुम मैं वीडियो शेयर करूंगा ना, वो प्लानिंग वाला ही है, वो देखना तुम। तो एक पॉइंट से चले, फिर वो लोग प्लान कर रहे हैं, अच्छा 1 सेकंड, ये इतना इतने मीटर हो गया, अच्छा ये 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है, इतने पैच पे हमें हमारा शॉट मिल जाएगा। अब वो बात फिर प्रोडक्शन वालों को बताते हैं कि ये पॉइंट से लेकर वो पॉइंट तक तुम्हें अपने लोग खड़े करना है, और यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें ब्लॉक करना है। और फिर उसके बाद वो गाड़ियाँ अरेंज होती है, एक्टर्स को बिठाया जाता है, और फिर रशियन आर्म वाला तुम्हारा वो शूट होता है। सो
बॉटम लाइन डिस्क्लेमर यही है, जितनी डिटेलिंग और जितनी अच्छी से तुम प्लानिंग करोगे उतना तुम्हारा शूट स्मूथ हो जाएगा। सो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत डिटेल में प्लान करना, जैसे अमू ने प्लान किया था उसका ट्रिप ठीक है। सो उतनी डिटेलिंग में प्लान करोगे सो बहुत सर एक क्वेश्चन amazing है shoot होगा। इस हाँ पे, हाँ, रशियन नाम पे। सो इसके लिए वो जो फोर्ड के पिकअप्स आते हैं या फिर टोयोटा के इसूजू ट्रक आता है जो पिकअप वाला, तो ये स्पेशली मतलब उसी के लिए बने होते हैं, मतलब जो रशियन नाम उन पे ही नहीं नहीं लगते हैं? नहीं 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 नहीं, बड़ी एक्सयूवीज जो होती है ना उस पे लगते हैं, हाँ है ना, वो उस पे माउंट कराते हैं, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके वजह से, क्योंकि हैवी है। और उसके लिए पूरा उसके लिए भी एक डिजाइन डेजिग्नेटेड बंदे रहते हैं जो कि ये चीज़ तुम्हें माउंट करके देते हैं, हाँ। है ना। सो दैट्स द अदर थिंग, आई डोंट हैव अ वेरी डिटेल्ड नॉलेज अबाउट दिस कि किस तरह से होता है, बट ये है कि हैवी व्हीकल होते हैं ना एक्सयूवीज, उस पे ही लगते हैं। जैसे अभी ये जो रशियन हमने जिस पे शूट किया था वो मर्सिडीज की कार थी, मर्सिडीज की बहुत कॉस्टली व्हीकल था, उस पे था, इसीलिए इनकी कॉस्ट बहुत होती है। पर डे उनकी कॉस्ट कुछ 5 लाख 6 लाख ऐसे कुछ होती है। सर ये उनसे ही आती है ना कार्स, जो जिनका जो रशियन हाँ नाम हाँ है, हाँ, रशियन नाम का पूरा माउंट रहता है, वो उनकी बॉडी पूरी वो माउंट रहती है, उसके बाद कार फिर उनको कार के करना साथ ही रहता है आता है वो सारा? कार के साथ। हाँ हाँ हाँ, वो कार बेसिकली वो उसी के लिए, वो वहां पे माउंट नहीं होता है, वहां पे उसका सिस्टम से वो लोग करते हैं, उसको करते हैं, और उसके बाद फिर वो कार और तो सर वैसी ही रहती है और सर ये अटैच। सारा जो अपना अपन ने जो ये बनाया था कॉल शीट, उसमें ये उस पार्ट में आएगा ना, स्पेशल हाँ रिक्वायरमेंट्स? यस यस, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स में कॉल शीट, ओके ओके, ठीक है मैं सर। क्या कह रहा हूँ, कॉल शीट में स्पेशल रिक्वायरमेंट में तुम्हारा ये है, हाँ रशियन ताकि कैमरा डिपार्टमेंट को भी पता रहे, क्योंकि बहुत सी टेक्निकलिटीज रहती हैं, अटैचिंग जो केबल्स रहते हैं, वायर्स रहते हैं, जो कैमरा टीम को अलग से लेके आने पड़ते हैं फॉर रशियन, जो हाँ हमारे कैमरा वेंडर्स है ना वो, इसीलिए दे शुड बी अवेयर कि हम आज रशियन नाम के साथ शूट करने वाले हैं, तो वो वाले इक्विपमेंट्स वो लोग लेके आते ओके। हैं। यस अंकित गो अहेड। सर वो हर्ष में जो आपने अभी सीन बताया वो कार वाला, तो बीच में टेम्पो आता है लोडिंग में, वो पहले से प्री प्लान था या? यस यस, प्री प्लान था, जो तुम लोडिंग पे जूनियर्स भी बैठे हुए देख रहे हो ना लोग, वो भी हमारे ही हाँ, लोग, तो रीजन प्री क्या था प्लान। सर उसका? वो स्क्रिप्ट में कैसे पता चलेगा कि बीच में एक ऑटो चल रहा है या ऐसा कुछ? नहीं, रीजन ये था बीच में बताने के लिए कि उनके बीच में गैप फील हो, वो रिवील कर रहे थे कि डेविड जो है वो उसका पीछा कर रहा है, तो रिवील रिवील करने के लिए उसको एक बीच में वो फीलिंग दी है टेम्पो के थ्रू कि वो निकले और फिर टेम्पो आया और फिर अरे डेविड इनका पीछा कर रहा है, क्यों? अब ये क्योंकि वो मारेगा इसको। बीच में टेम्पो तो भी उसको पता चल गया था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो उसका तो कोई हाँ रीजन है नहीं नहीं कि वो उसको तो, सामने पता ना चले। हाँ पर वो फील जनरेट करने के लिए, दैट्स द डायरेक्टर्स ओके, कॉल, कि वो बीच में ताकि रखेंगे, एक गैप फेक ना लगे देने। थोड़ा। ऑडियंस के लिए भी एक रहता है कि ऑडियंस भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर तो ऑडियंस फेक भी इतनी ना लगे। इंटेलिजेंट ऑडियंस नहीं होती ना, सो फील जनरेट करने के लिए। तुमने म्यूजिक पे भी देखा होगा, बैकग्राउंड स्कोर भी जब उसको रिवील हाँ। करता है तब बढ़ता है, तो वो सब चीज, वो एलिमेंट्स है छोटे छोटे। ओके। ठीक है, सो शुड वी रैप गाइस, एनीथिंग यू यस वांट टू सर। शेयर और डिस्कस? हाँ अंकित, तुम वापस कुछ पूछ रहे हो? नो सर, नो सॉरी। अच्छा, बस सर अभी कल का इंतजार है। हाँ कल डीए का है डायरेक्टर असिस्टेंट, सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, शी हैज डन मल्टीपल एड्स, शायद क्यों सर, कल 40 क्या है? 50। कल क्या है सर? अरे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं ना सक्षम, सो द प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, तो सॉरी। कल डायरेक्टर्स असिस्टेंट का लेक्चर है, सो कुणाल इज सेइंग ही इज एक्साइटेड अबाउट इट। सबका टाइम आएगा सर। ठीक है, एंड मेनी फ्यू मैं भी ज्वाइन मेंबर्स। करूंगा, मैं भी ज्वाइन करूंगा, आऊंगा हाँ सर, मैं ऑफलाइन ही हाँ लूंगा मैं तो। हाँ, पहले फ्री हो जाओ, तुम्हारी एग्जाम और उससे देन यू डेफिनेटली ज्वाइन। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट, एंड यार अब बहुत से नए लोग हैं, वी आर कमिंग अप विद आवर नेक्स्ट बैच 26th of March। सो अंकित, कुणाल, कोई भी अपना एट प्रेजेंट वाला है स्टूडेंट, इफ यू वुड लाइक टू शेयर योर थॉट्स अबाउट आवर इंस्टीट्यूट, तो प्लीज गो अहेड, ताकि नए बच्चों को भी पता लगे कि दैट कनेक्ट करके कि दैट हाउ वी आर फंक्शनिंग, हाउ वी आर, तुम्हारा कहना बेहतर रहेगा। मैं बताऊँ मतलब?
या गुना प्लीज गो अहेड यार, गो अहेड। सो मैं एक सिंगल वर्ड में बताता हूँ, लाइक बस ज्वाइन हो जाओ, और कुछ नहीं बोलो। अरे यार थैंक क्योंकि यू। जो मैं 3-4 महीने पहले था, फिल्म मेकिंग के बारे में मेरे जो सोच विचार थे, वो अभी से लाइक मतलब 100 गुना बढ़ चुके हैं। और इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मतलब अभी लिटरली सेट पे जाके कुछ भी बोलो, मैं कॉल शीट भी प्रिपेयर कर सकता हूँ अभी। मतलब हाँ, उतना कॉन्फिडेंटली नहीं, बट हाँ कुछ हद तक तो कर सकता हूँ जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फ्रेशर से, एक नए लड़के से। फिर पिक्चर व्हीकल हो गया, डीपीआर हो गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी जो जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होते, बट वो अभी सर के कृपा मास्टर से हमें ब्रेक पता डाउन, चल चुके हैं। कृपा मास्टर से। ब्रेक डाउन। Especially when we lost, you know, सेट पे पहली बार जाके अरे क्या करना है वैसा क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, you know हाँ, what Yeah. is वो ब्लैंक नहीं रहेंगे हम लोग, फुल्ली क्लियर। और और सर स्पेशली हम जो बी द कैप्टन्स के जो बंदे हैं, उनको इतना एक्स्ट्रा नॉलेज है अभी, लाइक सिनेमाटोग्राफी हो गया, फिल्म हिस्ट्री हो गया, अप्रिसिएशन हो गया। मैं जो बोलता रहूंगा मतलब शाम हो जाएगी, इतना कुछ सीखने को मिला है। तो मतलब ज्यादा सोचो मत, सर भगवान के जैसे हमारे लाइफ में आ रहे हैं अभी। अरे बाप रे, तो बहुत और बड़ी मतलब उपाधि है। बस ले लो, ऐसा ही है। सर सेम मेरा यही है। मैं तो 41 डेज सेट हाँ, पे रहा हूँ सेल्फी के, फिर भी मुझे जो इतना डीप यहाँ पता चला है, बेसिक बहुत सारी चीजें जो यहाँ पता चली वो पता थी मुझे, पर जो चीजें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए था वो चीजें प्रॉपर नहीं थी। तो इतना नॉलेज होने के बाद भी यहाँ मिला है। और अभी स्टार्ट में लगता है कि यार नहीं करे नहीं करे करे नहीं करे, 4 दिन बाद लगता है कि डिसीजन सही था। काश वो काश आ जाता है बीच में, काश कर लेते, सर ऐसा है ना, तो एक वो तो लाइक होना ही मेरा, चाहिए। सर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक मैं अभी एक स्लाइड से सेकंड अभी जस्ट मेरे मतलब दिमाग में वो थॉट आया, उस दिन वो मैंने कॉल उठाया नहीं होता तो मैं आज कहाँ होता। हाँ तुम्हारा एंड योर फादर, एंड आई एम ग्लैड दैट योर फादर सपोर्टेड यू इन दिस। यस। क्योंकि अंकल से मेरी बात हुई थी तो आई वाज लाइक कि उनसे मैं किस तरह से उन्हें एक सही तरीके से उन्हें समझा पाऊँ। क्योंकि द रीज़न मैं हमेशा ये चीज़ पहले सामने वाले से पूछता हूँ कि पहले मुझे अपने बारे में आप बता दो। क्योंकि कोई ऐसा रहता है जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाए, या कोई ऐसा रहता है जो जिसका कभी भी वास्ता नहीं कर पाएगा, मुझे समझ में आ जाता है बात करके कि ये इतना ग्रो नहीं कर पाएगा। सो मैं उनको आगे से ही मना कर देता हूँ कि यू शुड मुझसे गाइडेंस ले लो, कुछ और करेंगे अपन, मे बी आप कुछ दूसरी फील्ड में बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें कर पाओ। बट मैं कभी भी ऐसे अप्रोच नहीं करता, या उन लोगों को मैं ये नहीं बोलता कि जो मुझे ऐसा लगता है कि दे आई विल फाइंड माई सेल्फ, आई विल फेस डिफिकल्टी इन ग्रूमिंग और टेकिंग हिम और हर फॉरवर्ड। क्योंकि ना सिर्फ सिखाना बल्कि जर्नी आगे तक रहेगी ना, जहाँ पे तुम लोग सेट पे काम करोगे तब यू विल बी रिप्रेजेंटिंग अस, कि पूरी एज अ फैमिली यू विल रिप्रेजेंट आवर होल फैमिली, या तब वो चीज़ आ जाती है। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी फॉर्चूनेट। मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वो दिन का सोच रहा हूँ जब मैंने डिसीजन लिया था कि आई वोंट टेक एनी प्रोजेक्ट्स एंड आई विल वर्क ऑन फिल्मी कैप्टन्स ओनली, ताकि मैं बच्चों को सही गाइडेंस दे पाऊँ। अगर उस दिन मैंने वो चीज़ नहीं की होती तो सर, भी हम हम लोग बर्बाद जुड़ हो चुके होते आप भी सर। आज बोलते सर कि काश कर लेता। हाँ यार वही चीज़ है। तो काश मैंने तो कभी नहीं रखा है लाइफ में, कभी काश तो नहीं रखा होना है, ही चाहिए। कभी नहीं। But I'm glad. Thank you for your kind words and glad that you all took out time and joined. So कुछ भी रहे please feel free to connect and ऐसे बीच बीच में अपन और sessions लेके आएंगे. यस सर। So सवाल पूछते रहना for everyone. किरण, और सर अंशुमन, ऑफलाइन आप सेट्स पे लेकर जाओगे क्या, मतलब ऑफलाइन आया जब सेट्स पे जैसे अभी हम लोगों के बीच में सेशंस के दौरान ही कुछ 2 प्लेसमेंट्स हुए हैं, जिनको रिक्वायरमेंट आई, उन्हें करना था तो वो लोगों ने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, और इसी दौरान मतलब अभी तो कोर्स कंप्लीट नहीं और उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। सो वैसा है, ये बिल्कुल 100% जैसे लोग करते ना कि मैं तुम्हें फुल प्लेसमेंट दूंगा, जॉइन माय प्रोग्राम, ऐसा ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। ये है कि तुम इतने सक्षम हो जाओगे कि तुम सेट पे जाके आग लगा दोगे। विद इन 1 ईयर सर खुद डायरेक्ट करेंगे एक मूवी, तो खुद की फिंगर्स शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं हम लोग, इतना तो रेडी है अभी हम, ऐसा है। हाँ डेफिनेटली डू। और मेरी तो बिल्कुल कोशिश रहती है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को अब जो भी फैकल्टीज आती है पकड़ पकड़ के लाता हूँ, और इनको मैं आगे बताऊँ कि कुछ रहे तो प्लीज इन लोगों के लिए बताना, कुछ रहे तो प्लीज बताना। जैसे कल भी वो आ रही है ना, वो मल्टीपल एड्स करती रहती है, शिवानी सर ने। सो उनको भी मैं उसको भी बोलूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए, एंड डेफिनेटली होगा वो, मेरे सर्कल्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिट होगा।
So I try my level best to fit. सर आप जिनको लेते हो सब आपके जैसे ही है। ये मेरी खतरा हाँ टाइम से यार मैंने नोटिस हाँ किया है, सभी प्रॉपर टाइम देते हैं। या ग्लैड हमारा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वही था सर, सिनेमाटोग्राफी का वो लेक्चर जो था, और रात को 1:30 सबसे बजे तक जो बेस्ट, चला था सबसे बेस्ट शाम था। के 7 से। ऐसा ऐसा लग रहा था वो वाला सेशन अभी भी चालू रहना चाहिए था। सर भी बहुत एक्साइटेड थे, हम भी एक्साइटेड थे। तो जस्ट गिव यू कॉन्टेक्स्ट, 7 से 9 बजे हमारा क्लास टाइमिंग रहता है, बट वो इतना अच्छा सेशन ऐसे आगे बढ़ता गया कि 7 बजे से रात के 1:30 बजे तक चला वो सेशन। सो इतना चला, और हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इतने ही सेशन होंगे, इतना ही हम बताएंगे, है ना। बीच बीच में टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाता है ना। कोई भी ऐसे ही जनरल टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी कॉल करके कुछ पूछ लेते हैं। सो वी डोंट वर्क इन दैट इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट्स वाला टर्म, वी वर्क एज अ फैमिली, एज अ टीममेट्स, ताकि सीखो, आगे बढ़ो। So we'll connect soon, guys. कल तो अपन connect कर ही रहे हैं. And Yes, for sir. all the people, if you have any question and any want to know anything about the program, कुछ भी हो, feel free to reach out. बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हो. So thank you very much for your time, guys, and stay connected. All the very best. थैंक यू सर। Yes. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. Jyoti. Thank you. Bye, sir. Bye, Bye, sir. bye, Thank Ankit. Bye, 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 Isha. Bye, bye, Sarvesh. you. Bye. Bye, bye.